हाय एवरीवन, माय नेम इज सचिन एंड ओके सो ये मेरे नोड का फोर्थ लेक्चर है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हमने सीखी, जैसे मॉड्यूल को एक्सपोर्ट करना क्या होता है, नोड क्या होता है, कैसे काम करता है, और कैशिंग उसका हमने पढ़ा था। वो बहुत इंटरेस्टिंग था। ठीक है, मुझे तो सबसे अच्छा लगा। आई डोंट नो, मैंने यहाँ से सब कुछ उड़ा दिया यहाँ से। वाह। तो हमने पढ़ लिया था लोकल मॉड्यूल्स, दैट इज डन। नाउ माय नेक्स्ट पार्ट इज बिल्ट इन मॉड्यूल। तो बिल्ट इन मॉड्यूल क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, बिल्ट इन मॉड्यूल के बारे में, अच्छा मैं तुम्हें पहले एक चीज और बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है इंडेक्स डॉट जेएस में। मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ से मुझे वो भी जरूरत पड़ेगी, टर्मिनल की भी मुझे जरूरत पड़ेगी। तो ये रहा मेरा टर्मिनल। थोड़ा सा और पास करते तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है। आई होप तुम्हें आधे आधे मैं दोनों दिख रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं लिखता हूँ CLG एंटर एंड लिखता हूँ हाय दिस इज सचिन पांडे, इफ आई राइट समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ये कुछ ज्यादा ही पास हो रहा है। ओके, गिव मी 1 सेकेंड। ठीक है, आई थिंक दिस विल वर्क। तो सपोज अगर ये कुछ इस तरीके से आता है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे जाना पड़ेगा। नहीं, नोड इंडेक्स एंटर मारो। सो आपको लिखा हुआ दिख रहा है दिस इज सचिन पांडे। ठीक है, वो थोड़ा सा ग्लिच है, इट्स फाइन। बट मैंने लिखा नोड इंडेक्स सीधा, तो फिर से लिख लेते हैं नोड इंडेक्स एंटर करके दिस इज सचिन पांडे। बट सपोज अगर मैं चेंज करता हूँ यहाँ पर, इज द ग्रेटेस्ट बॉय इन द वर्ल्ड। ठीक है, पहली बात तो जैसे अगर तुम्हें ये प्रॉब्लम होती है तो इसके लिए तुम यहाँ से वर्ल्ड रैप कर सकते हो, तो वो ऐसे दिख जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो तुम ना फिर से ऊपर जाओगे, एंटर करोगे, फिर यहाँ से दिखेगा। तो ये चीज ना करके हम एक, हमारे पास एक छोटी सी चीजें होती हैं जो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ना आप ऐसे करो, नोट टाटा टास, दो ही रह जाएंगे। ठीक है, वॉच इंडेक्स एंटर कर दो। सो ये कह रहा है बैड ऑप्शन, दैट इज योर वॉच इज योर बैड ऑप्शन। व्हाई? क्या प्रॉब्लम है फिर इसको? आई थिंक ये अब यूज नहीं होता। वेट, गिव मी 1 सेकेंड। ठीक है, मुझे जहाँ तक याद है मैं टाइम पे यूज करता था नोट वॉच इंडेक्स इज अ बैड ऑप्शन इन हेयर। व्हाई? ठीक है, यूजिंग नोड इंडेक्स इज नॉट एन आइडियल ऑप्शन, क्योंकि उसके पास अपना खुद का नहीं है। तो आपको, हाँ, क्या करूँ मैं? तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक इंस्टॉलेशन हो जाए, आज इंस्टॉलेशन भी करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक इंस्टॉल करता हूँ नोड मॉन। ठीक है, तो नोड मॉन का यूज होता है। तो बट आई एम नॉट यूजिंग इट, आई एम यूजिंग ओनली जेएस एंड नोड मॉन इंडेक्स। लेट्स सी। तो क्या है, npm i नोड मॉन, नोड मॉन। ठीक है, तो ग्लोबली कर लेते हैं इसका इंस्टॉल, ताकि फिर बाद में ना हो। नोड मॉन एंटर करने पर ये इंस्टॉल होगा क्या? अरे, सच में इंस्टॉल हो रहा है। चलो, ये भी खैर करें। तो जैसे ही अब इंस्टॉल हो गया, ठीक है, अब मैं यहाँ पर ऐसे नहीं करूंगा। मैं लिखूंगा, देखो मैं नॉर्मली क्या लिखूंगा, नोड मॉन इंडेक्स एंटर। अब ये काम तो करना चाहिए, लेट्स सी क्या कर रहा है। जब याद करे कोई, तो तुम्हें दिख रहा है यहाँ पर ये लिखा था सचिन इज द ग्रेटेस्ट। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ से, हाँ, विच इज द बेस्ट फ्रंट एंड डेवलपर, हाँ, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। जैसे ही मैंने कंट्रोल एस दबाया, तो कंट्रोल एस आने के बाद क्या हुआ, देखो यहाँ पर ना राइट साइड पे आपका ये चल गया। तो आपको डेटा दिख गया, राइट? राइट साइड पे देखो ना आपने कि हाय दिस इज एंड दिस इज द बेस्ट फ्रंट एंड डेवलपर, दिस इज द क्वेश्चन मार्क, राइट? आई एम आल्सो नॉट इवन श्योर, बट फाइन, यू गॉट इट राइट। सो व्हाट दैट इट मीन कि नोट वन काम कर रहा है। तो अभी मैं यहाँ पे ऐसे CLS अगर लिखूं, कुछ होता है क्या? नहीं। CLER लिखूं, क्लियर, कुछ होता नहीं। कंट्रोल C लिखूं, लिखा। CLS लिखूं, हो गया। ठीक है, अब नोट मॉन इंडेक्स एंटर करके हिट स्टार्ट। यहाँ तक चीज समझ में आ गई, बहुत बेसिक था। आज हमारा पाथ मॉड्यूल है, तो हम पाथ मॉड्यूल के बारे में चलते नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ मैं।
हम बात करेंगे बिल्ट इन मॉड्यूल के बारे में। तो चलिए बिल्ट इन मॉड्यूल के बारे में बात करते हैं। अब बिल्ट इन मॉड्यूल के बारे में देखा जाए तो बिल्ट इन मॉड्यूल वो मॉड्यूल होते हैं जिस मॉड्यूल को बेसिकली आपको सब कुछ बताया होता है ऑलरेडी, लाइक मतलब ये ऑलरेडी बने हुए होते हैं। ठीक है, तो इनको हम कोर मॉड्यूल्स भी कहते हैं। सो मैं लिख सकता हूँ दे आर ऑफन कॉल्ड एज कोर मॉड्यूल्स। ठीक है। अब देखो बहुत सारे मॉड्यूल हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, मतलब देखो हम क्या कर सकते हैं ना, इंपोर्ट करो और यूज करो। सिंपल। इंपोर्ट करो, यूज करो। हाउ टू इंपोर्ट, हाउ टू यूज, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो देखो बहुत बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है कि एक है, बहुत सारे हैं, बट उनमें से जो पांच है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे याद है जब मैं जहाँ पढ़ता था वहां भी हमको ये पांच ही बताए गए थे। सो पाथ इज द फर्स्ट, फर्स्ट बिल्ट इन, सॉरी, मॉड्यूल्स। सो लेट्स सी व्हाट इट विल से, ये क्या बोलता है, जब प्यार करे कोई। हम चलते हैं इंडेक्स पर। अब इंडेक्स में जाने के बाद अगर तुम बेसिकली देखोगे तो अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है, लेट्स रिमूव दिस। हाँ, तो अभी हम थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताएंगे। तो समझो, सुनना ठीक है क्या होता है। पाथ मॉड्यूल जो नोड जेएस का है, ये किसी भी फाइल पाथ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, फाइल के बारे में पता लगाने के लिए काम होता है। ये हम ज्यादातर यूज करते हैं डायरेक्टरी और फाइल्स के पाथ के बारे में जानने के लिए। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अब देखो क्या क्या है। मैं क्या करता हूँ सबसे पहले, इंपोर्ट पाथ फ्रॉम पाथ। क्या ये तरीका सही है? नो। कॉस्ट पाथ इज इक्वल टू रिक्वायर, ये लेंगे। जाहिर सी बात है कहाँ से आ रहा है, नोट से आ रहा है, तो मुझे नोट की जरूरत तो है नहीं, पाथ लिख लिया, दैट्स इट। अब मैं क्या करूंगा, सी एल जी पाथ और एंटर। एंटर करने के बाद देखो इतनी सारी चीजें दिख रही हैं आपको, कुछ तो दिख रहा है राइट, इतनी सारी दिख रही हैं, ओह माय गॉड। तो देखो यहाँ पर ये सारी चीजें तुम्हें दिख रही है, रिजॉल्व, नॉर्मलाइज, जॉइन, रिलेटिव, डी आर नेम। तो हम पहले करते हैं डी आई आर में, ठीक है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर, डॉट, एंटर। और जैसे ही मैंने एंटर मारा ये कह रहा है कि दिस इज इनवैलिड। ओके, सो दिस इज इनवैलिड, पाथ आर्गुमेंट मस्ट बी अ टाइप ऑफ स्ट्रिंग रिसीव्ड इन डिफाइन। जैसे पता डायरेक्टरी नेम आपको किसका चाहिए, इंडेक्स का चाहिए। तो डायरेक्टरी आप देंगे, आप नॉर्मल इसी का दे दो, इंडेक्स, सॉरी। तो जैसे आपने दिया तो आपको पाथ, देखो डायरेक्टरी ने दिखा ना डॉट, डॉट मतलब क्या है कि वो यहीं पर है। सपोज मैं देता हूँ यहाँ पर कोई और फाइल है क्या, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन हो गई, ठीक है। ओके, सॉरी। सो व्हेन आई डू द कंट्रोल एस, आई एम स्टिल गेटिंग द डॉट। तो आई व्हाट आई वांट इज जस्ट आई वांट टू क्रिएट समथिंग लाइक चेक एंटर। इसके अंदर मैं लिखना चाहता हूँ इंडेक्स डॉट जेएस मैन, जिसके, तो हाय एवरीवन। अब एक्चुअली क्या है ना, देखो डायरेक्टरी नेम से तुम जिस भी तुम जगह पर हो तो वहां पर तुम डायरेक्टरी की नेम ले सकते हो। तो तुम्हें दिख रहा है कि मैं किस डायरेक्टरी पर हूँ, जाहिर सी बात है मैंने डेस्कटॉप पे रखा हुआ है। सिमिलरली अगर नीचे करूँ और अंडरस्कोर स्कोर फाइल नेम कर दूँ, सेव करने पर, तो फाइल नेम भी तुम्हें दिख जाएगा कि मैंने नोड कोड्स करके बनाया हुआ है। बहुत बेसिक है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें जो तुम्हें ना बताओ, ठीक है। हाँ, तो अब देखो क्या है इसमें, फॉर एग्जाम्पल और ले लो, ठीक है। तो डायरेक्टरी नेम हो गया, फाइल नेम हो गया, यहाँ पर तुम अगर ले लो, क्या है ये, तो बहुत सारी चीजें हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक चीज में, ठीक है।
अब अगर तुम इसको ऐसे देखोगे, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग पाथ डॉट पी पार्स, ये आया अंडरस्कोर, फिर फाइल नेम देख लो। अब ऐसा तुम देखोगे तो नीचे देखो, तुम्हें दिख गया। अब यहाँ से पार्स कर दिया, रूट क्या है, सी, डायरेक्टरी क्या है, ये रही, बेस क्या है, ये आ गया, एक्सटी क्या है, नेम क्या है, तो अब तुम सारी चीज निकाल सकते हो। डॉट, यहाँ से तुम निकाल लो डॉट बेस नेम, डॉट बेस, सॉरी, बेस निकालोगे, कंट्रोल एस करोगे, इंडेक्स डॉट जेएस आ गया। तो ये सारी चीजें ना तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब मैं तुम्हें जैसे बहुत सारी चीजें दे देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब देखो, सारी की सारी कर पाना दैट इज नॉट पॉसिबल, बट मैं तुम्हें बताता हूँ कि किस चीज से, ठीक है। तो कितने टाइप्स होते हैं, आई जस्ट नोट देम रीडमी में, तो हम यहाँ पर इसके टाइप्स लिख लेंगे। तो वन करके ऐसे करके हम लिखेंगे यहाँ पर, और ये थोड़ा सा वो बनाने के लिए हम यहाँ पर डाल देंगे। तो सबसे पहले होता है पाथ पार्सिंग, ठीक है। पाथ को पार्स करना, दैट इज योर फर्स्ट, ठीक है। मैं व्यू में जाके फिर से वर्ल्ड रैप करूंगा। तो अभी के लिए इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं और समझ लेते हैं सारी चीजें एक एक बार देख लेते हैं, ताकि माइंड में रहे। अब पाथ पासिंग क्या होता है, ये मेथड पास करता है गिवन पाथ स्ट्रिंग इनटू ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट द पाथ्स कंपोनेंट, डायरेक्टरी, रूट, बेस, फाइल नेम और एक्सटेंशन, ठीक है। तो तुम्हें पाथ पासिंग, तो पाथ डॉट पास और उसके बाद मैंने पाथ लिख दिया, ठीक है, जो भी मेरा पाथ है। तो आई थिंक मैंने यहाँ पर अभी पाथ डॉट पार्स ही किया हुआ है, उसका पाथ नेम मैंने कर दिया, फाइल नेम है। तो इस तरीके से मैंने इसका यूज किया है। आगे है फॉर्मेट करना, ठीक है। मैं तुम्हें सारी चीजें लिख लिख देता हूँ, तो आई थिंक इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा, ये मैं नॉर्मल ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। पाथ पार्सिंग हो गया, इसको मैं यहाँ पर उठा के रख देते हैं, ठीक है। अब ये जाएगा यहाँ पर, ये यहाँ पे जाएगा ऐसे, और अगला जाएगा पाथ डॉट फॉर्मेट पाथ ऑब्जेक्ट, ठीक है। उनको फॉर्मेट करने के लिए यूज होता है। फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग है जिसको हम पाथ ज्वाइन कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बहुत डिफरेंट डिफरेंट पाथ है, उन सबको ज्वाइन करते हैं। मैं ये दिखा देता हूँ तुम्हें, ये मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया, थ्री डॉट, ये आ गया। अब चलो पाथ ज्वाइन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग, ऐसे मैंने लिखा। अब इसमें मुझे क्या करना है, मुझे पाथ इसमें ना, एक सेकेंड, ज्वाइन करना था मुझे। अरे कहाँ गया, ओ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पाथ डॉट ज्वाइन, ठीक है। पार्ट वन ज्वाइन लेने के बाद मुझे जो लिखना है, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख दिया ऐसे सी एच सचिन, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे गया कॉमा, फिर मैंने लिख दिया पी, सॉरी नॉट, वैसे पी एन डी वाई पांडे लिख दिया। तो जैसे ही मैं इसको करूंगा तो अभी देखो यहाँ पे सचिन स्लैश पांडे लिखा गया, दिख रहा है ना तुम्हें, यहाँ पे सचिन स्लैश पांडे लिखा हुआ गया। अब ये सचिन स्लैश पांडे के आगे से अगर मैं ऐसे स्लैश लगा दूं सपोज, और मैं ऐसे करके इसको कंट्रोल एस कर दूं, तो सचिन वो वाला स्लैश आ गया, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा उससे, क्यों भाई। फिर से हम एक और स्लैश लगाएंगे, अब देखिए जरा हम क्या प्रॉब्लम है। अभी भी कोई घंटा फर्क नहीं पड़ा उसको, ठीक है। सॉरी टू यूज दिस काइंड ऑफ वर्ड, बट मजा आता है फिर यूज करने के बाद। अब मैंने देखा कि यहाँ पर सचिन डॉट पांडे आया, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ठीक है ना, उसको फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आप ध्यान मत देना। तो अगर हम ऐसे जोड़ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे और जोड़ना है तो मैं ऐसे करूंगा, ऐसे अंडरस्कोर अंडरस्कोर, सॉरी, डायरेक्टरी नेम जोड़ दूंगा, कंट्रोल एस करूंगा। तो अब देखो मुझे सचिन पांडे फिर सी कोर्स वो मिल गया। तो ये सारी चीजें ना तुम्हें ना, जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करते जाओगे, ठीक है, तो वैसे वैसे तुम्हें मिलती जाएंगी। पाथ रिजॉल्व, पाथ रिलेटिव, ठीक है, कहाँ से पाथ क्या है। तो मैं रिव्यू में लिख देता हूँ, जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं वो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। और फिर देख लेना, पाथ बेस नेम एक्सचेंज, ये तो मैं तुम्हें बता देगा, ठीक है। बेस नेम कैसे होता है, एक्सचेंज कैसे होता है, ठीक है। पाथ सेपरेटर है, पाथ डॉट सेप्ट, सी बात है, नाम से पता लग रहा है पाथ को सेपरेट करने का काम आएगा। उसके बाद है पाथ डॉट डेलीमीटर, कंट्रोल सी, ये वो इस काम हो गया। ब्लैब ब्लैब ब्लैब, बहुत सारी पाथ कांस्टेंट, पाथ ट्रावर्सल, पाथ सेगमेंट्स हैं, ठीक है, पाथ प्लेटफॉर्म है, पाथ एक्सटेंसिबिलिटी। तो ये सारी चीजें जो हैं वो तुम्हें ये मिलेगा, ठीक है। और अ, तो तुम्हें ध्यान देनी होंगी ये चीजें। तो मैंने सात बता दें, आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ, ठीक है। तो दैट इज व्हाट यू कॉल
पाथ। तो हमारे पास ऐसी अगर हम पढ़ेंगे, बेसिकली हम धीरे-धीरे पढ़ेंगे। मैं नहीं चाहता मैं बहुत फास्ट जाऊँ, ठीक है? मैं इन सबका यूज़ करके एक अच्छी चीज़ बना के भी दिखाऊँगा। तो मेरे पास जो सेकंड आएगा, वो सेकंड आएगा तुम्हारा 3 पार्ट अगर मैं देखूँ, तो आएगा इवेंट्स, और सी पार्ट्स पे तुम्हारा आएगा, नेक्स्ट आएगा एफएस, ठीक है? एफएस फाइल, अरे हट जा! एफएस, हाँ, डी आएगा तुम्हारा स्ट्रीम, ई आएगा तुम्हारा एचटीटीपी। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो तुम्हें यहाँ मिलेंगी। तो चलो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत छोटा-सा है लेक्चर, बट बेसिक चीज़ पता चली यहाँ पर। हमने नोट 1 सीखा, हमने ये चीज़ें सीखा, वॉच मोड क्या होता है? इस चीज़ को ना वॉच मोड कहते हैं, और हाउ टू स्टार्ट द वॉच मोड तुम्हारे को बहुत तरीके हैं। बट आई थिंक द इफेक्टिव वे जो है वो नोट 1 का ही है मेरे लिए, मैं जो यूज़ करता हूँ आजकल। So yeah, thanks for watching. I hope you liked it. Make sure you share and subscribe. Thanks for watching.